इसमें क्या रखा है हमसे कि हमें यूनिट ऑफ फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन। इस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ फोर्स, ये हमारी इधर बच्चों 10 न्यूटन है। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी ये हमारी 100 जूल है। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी ये हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम पता करना है। हमें क्या पता करना है? यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम हमें पता करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आया सबको समझ में? ओके, ठीक। देखो बच्चों, देखो इन दिस क्वेश्चन यूनिट ऑफ फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन, यूनिट ऑफ एनर्जी इज गिवन 100 जूल, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, तो इसको देखो किस तरीके से हम लोग इधर पता करेंगे, ये चीज समझते हैं। ठीक है, यस। देखो बच्चों, फोर्स हमारा कितना दे रखा है? फोर्स हमारा है इधर 10 न्यूटन। फोर्स को हम लोग ये कह सकते हैं MLT-2 इक्वल टू 10। ठीक है, कह सकते हैं। ओके, ठीक। हाँ, अब तुम लोगों की आवाज अब आ रही है, तुम लोगों की सही आवाज। ठीक, ये हमारा MLT-2, MLT-2 हमें 10 न्यूटन दे रखा है। फाइन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इसको कह देता हूं मैं। 10 न्यूटन हम लोग इसको, 10 न्यूटन है हमारा ये। अब इसी तरीके से हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी हमें कितना दे रखा है? एनर्जी हमें इसके अंदर गिवन है 100 जूल। 100 जूल हमें एनर्जी इधर गिवन है। ठीक, अब मैं इधर देखता हूँ एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ML² T-2 लिख सकता हूँ। एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ वर्क की स्टोर्ड फॉर्म, यानी कि ML² T-2। तो ये आपका आ जाएगा 100। जूल को लिख दिया मैंने न्यूटन मीटर, क्योंकि आपका जूल वर्क होता क्या है? जूल और या फिर वर्क आपका क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर इसे लिख दिया। ये मेरी इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन। अब मैंने सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो ये सेकंड इक्वेशन के एलएचएस को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ML² T-2 अपॉन ML T-2। और आरएचएस को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 100, और अपॉन में इधर क्या आ जाएगा आपका? 10। आरएचएस को डिवाइड कर दोगे तो 100 अपॉन 10, एलएचएस को तो ML² T-2 अपॉन MLT-2। m से m कट जाएगा बच्चों, T-2 से T-2, तो इधर L, ये कितना आ जाएगा? 10। राइट, इधर आपका न्यूटन मीटर था, इधर आपका न्यूटन था। इधर क्या है? केवल 10 न्यूटन, और इधर है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो आपका L क्या आ जाएगा? 10 मीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ कितनी आ गई आपकी? 10 मीटर। राइट, तो यूनिट ऑफ लेंथ आपने पता कर ली है, 10 मीटर पता कर ली है। ठीक है, अच्छा अब आप देखोगे बच्चों, ये आपकी यूनिट ऑफ लेंथ आ जाती है। अब वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है? वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इधर वेलोसिटी है। वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? LT-1, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूजिंग L, पुटिंग वैल्यू ऑफ L, इधर मैंने L की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ L, पुटिंग वैल्यू ऑफ L। तो यहाँ पर मैंने L की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखोगे जब L की वैल्यू पुट कर दोगे तो इधर कर देता हूं, तो L की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। ठीक है, मीटर में, ठीक 10 मीटर में है, और ये आपका 10 मीटर में, और ये आपका इधर T इनवर्स, ये आपका कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका इधर है 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, ये आपका इधर 5 मीटर है पर सेकेंड है। ठीक, अब आप देखोगे बच्चों, तो आपका मीटर से मीटर कट जाएगा,
टी इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, इधर देखोगे तो 5/10 सेकेंड इनवर्स, ठीक। और ये आ जाएगा 1/2, तो इसका दोनों साइड का उल्टा कर दोगे, ये आपका टी इनवर्स है, टी इनवर्स इतना है, यानी कि टी इनवर्स का मतलब ये आपका 1/2 सेकेंड इनवर्स है। जब इसका उल्टा कर दोगे तो 2 सेकेंड इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ओके। सन्या मनेजा बात समझ में आई? ओके, ठीक। तो आपकी यूनिट ऑफ लेंथ इधर आ जाती है बच्चों, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ टाइम इधर आ जाती है आपकी 2 सेकेंड। टाइम की यूनिट आपकी आपको पता लग गई 2 सेकेंड। अब आपको क्या पता करना था? मास की यूनिट। तो मास की यूनिट कैसे करके पता करोगे? आप जानते हो सिंस फोर्स, यस यस, फोर्स हमारा क्या था? फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी थी बच्चों? 10 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू हमारी इधर 10 न्यूटन, यानी कि ml t-2 हमारा इधर है 10 न्यूटन। पुटिंग वैल्यू ऑफ L एंड T, पुटिंग वैल्यू ऑफ L एंड T, जब L और T की इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इधर m, L की वैल्यू इधर पुट करोगे तो L की वैल्यू कितनी है हमारी? 10, ठीक है, इंटू 10 मीटर में है। और ये आपकी टाइम -2, ये कितना आ जाएगा इधर? 2 सेकेंड -2, और ये आपका 10 न्यूटन। न्यूटन आपका होता क्या है बेसिकली? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका m इससे देखोगे तो क्या आ जाएगा? 10/10। इधर आ जाएगा आपका 2 to 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका? 4 सेकेंड -2, ओके। या फिर इसे चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, 2 सेकेंड -2, 2 सेकेंड -2, इसको ऐसे ही लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? 10 से 10 आपका कट जाएगा। तो अब देखो, ये आपका 2 सेकेंड -2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 केजी में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन बेसिकली होता क्या है बच्चों? आपका न्यूटन आपका क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपका इधर मीटर था, ये लेंथ आपकी किस में था? मीटर में था, तो मीटर से मीटर कट जाएगा आपका, सेकंड -2 से सेकंड -2, बस बचेगा केवल केजी। ये 2 -2 है, ऊपर चला जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 केजी में आपका मास आंसर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ मास आपका जो है वो 4 केजी हो जाएगा। यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा? 4 केजी। यहाँ तक सबको बात आ रही है समझ में? मैंने इधर यूनिट्स लिख लिख कर आपको बता दिया है, वरना कंफ्यूज हो रहे हो तो यूनिट्स मत लिखो, क्योंकि सबको पता है एसआई यूनिट न्यूटन है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर में यूज हो रही है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड में यूज हो रही है, तो मास आपका केजी में ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है, जब फोर्स की यूनिट न्यूटन एसआई है, लेंथ की यूनिट भी हमारी मीटर है एसआई, टाइम की यूनिट भी सेकंड एसआई है, तो हमारा मास भी केजी में आएगा। तो यूनिट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो हमारा कट पिट जाएगा सारा का सारा। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया? ठीक, फाइन। लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर करवा रहे हैं बच्चों, इसके बाद मैं आपको फोर्थ यूज बता दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूले का। ये क्वेश्चन जो था आपका नॉर्मल एक एप्टीट्यूड पर बेस्ड था, इसमें बस हमने अपना एक नॉर्मल एप्टीट्यूड यूज करा है और इसको कर दिया है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके आज फर्स्ट डे क्लास है, जो आज फर्स्ट डे आया है? कोई ऐसा बच्चा है? कौन है? शिवांश? अच्छा, शिवांश दूसरे स्कूल से आए हो क्या? अच्छा, नहीं, यू हैव डन 10th फ्रॉम अवर स्कूल, जीआरएम स्कूल? अच्छा, तो इतना लेट क्यों हो गए? फर्स्ट फर्स्ट डे क्यों है क्लास? अच्छा, और भी कोई बच्चा? अच्छा, और भी कोई बच्चा है जो लेट है, जिसकी फर्स्ट डे है? हाँ,
अच्छा बेटा, कौन से स्कूल से हो? 10th कहाँ से? अच्छा, जीपीएम से करा है। ओके ओके, व्हाट्स अ गुड नेम? चलो, ठीक ठीक। चलो, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? चलो ठीक है, फाइन। ठीक। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको गूगल ड्राइव में स्टोर करे हुए हैं या यूट्यूब में स्टोर करे हुए हैं। जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का पर्पस है बच्चों, वो मेरा कोई यूट्यूबर बनने का पर्पस नहीं है। वो यही है कि जो बाद में बच्चे आ रहे हैं वो एक बार को प्रीवियस रिकैप कर सकें अपना। ठीक है। और बाकी जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग ऐड हो जाना। मेरा नंबर आई थिंक सबके पास होगा ही, नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9557241992। इसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सारे टीचर्स आपके हैं इस क्लास के, तो इसमें आप ऐड हो जाना। ठीक है, जो लोग न्यू बच्चे आए हैं वो लोग। अच्छा, और बच्चों, हाँ, शॉर्ट सारे नहीं है, अब कुछ कुछ गूगल ड्राइव में है। फाइन, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। 9557241992, 4 1992। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, अनामिका, आप न्यू एडमिशन हो? अच्छा, फ्रॉम विच स्कूल? ओके। कल एक्चुअली अटेंडेंस लगा रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जिनके शुरुआत के लेक्चर्स अटेंड नहीं है, 3 4। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, मिशी जौहरी भी न्यू एडमिशन है? मिशी जौहरी इज प्रेजेंट? कोई बता दो, मिशी जौहरी प्रेजेंट है? प्रियांशी? अच्छा अच्छा, वैसे वो न्यू एडमिशन है, 10th फ्रॉम आवर स्कूल किया है? अच्छा अच्छा, वाह, ठीक। कौन से सेक्शन से? अच्छा, एक्चुअली उनकी भी कुछ अटेंडेंस शुरुआत के लेक्चर्स में वो है, एब्सेंट है, तो मुझे लगा शायद वो भी न्यू एडमिशन है। चलो अच्छा, देखो बच्चों, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहो और असाइनमेंट जो है सैटरडे तक सबमिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर 60, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 60 जूल पर मिनट की वैल्यू पता करनी है। 60 जूल पर मिनट की वैल्यू पता करनी है एक ऐसे सिस्टम पे जहां पे मास आपका जो है वो 100 ग्राम है। जहां पर मास आपका क्या है? 100 ग्राम। ठीक है, मास आपका 100 ग्राम है। लेंथ 100 सेंटीमीटर है। लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और टाइम है 1 मिनट। टाइम 1 मिनट है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट in a system where mass is 100 ग्राम, where length is 100 सेंटीमीटर and where time is 1 मिनट। ठीक है, तो हमें उस सिस्टम पे 60 जूल पर मिनट की वैल्यू पता करनी है। तो देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखो। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा क्या गिवन है, हमें 60 जूल पर मिनट, तो इसे अपॉन मिनट लिख दिया। ठीक, इसे सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। फंडामेंटल यूनिट का मतलब केजी, मीटर और सेकंड के टर्म्स में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60 जूल की जगह इधर क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये लिख सकता हूं। और इसको मैंने 60 सेकंड लिख दिया। अपने आप को म्यूट करो, जो भी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट करा है अपने आप को म्यूट कर लो। देखो, 60 जूल की जगह मैंने क्या लिख दिया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फंडामेंटल यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो 60 से 60 कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ये आपका हो जाएगा। तो आप कह सकते हो बच्चों, सो N1 कितना हो जाएगा आपका 1, और U1 आपका कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ठीक है, ये आपका इधर U1 हो जाएगा। और U1 इधर कितना आ जाएगा आपका, M1 L1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, ठीक, T1 -3। ये आपका हो जाएगा T1 -3। ठीक, M1
इधर L1 हो जाएगा, इधर T1 माइनस 3 हो जाएगा। अब आपको पता करना है U2 हमारा कितना है बच्चों। अगर आप U2 देखोगे तो U2 हमारा दे रखा है 100 ग्राम। ओके, लेंथ की जगह इधर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। एक्सपोनेंट वही रहेगा हमारा, इसके सिमिलरली 2, और टाइम की जगह आ जाएगा 1 मिनट, और एक्सपोनेंट हमारा यही रहेगा अगेन, टाइम की जगह 1 मिनट, और एक्सपोनेंट हमारा यही रहेगा -3। ठीक, एक्सपोनेंट हमारा यही रहेगा इसके सिमिलर -3, 1 मिनट -3। तो U2 को आप क्या लिखोगे, M2 L2 स्क्वायर T2 -3। ठीक, अब आप देखते हो इधर तो लिख सकते हो 10। फॉर्मूला लगा देता हूं मैं अपना। फॉर्मूला हमारा इसके अंदर कौन सा होता है, N2 N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, T1 अपॉन T2 की पावर C। T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आप कह सकते हो सो N2 इज इक्वल टू, N2 आपका क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। N1 की वैल्यू आपकी 1 है, M1 की जगह आप पुट कर दोगे इधर kg, और M2 की जगह इधर क्या पुट कर दोगे आप 100 ग्राम, और इनका एक्सपोनेंट कितना है मास का 1, इनटू L1 की जगह आप क्या पुट कर दोगे बच्चों, L1 की जगह आप इधर पुट कर दोगे मीटर, और इधर L2 की जगह आपका क्या है 100 सेंटीमीटर। कौन है ये बच्चा भैया, अपने आप को म्यूट कर लो, बार बार कह रहे हैं। ठीक, ये आपका मीटर L2 की जगह, और इधर ये 100 सेंटीमीटर, एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। T1 की जगह देखोगे तो इधर आ जाएगा सेकंड, ये वाला सेकंड। T2 की जगह इधर देखोगे तो 1 मिनट, 1 मिनट, और इसके बाद इसका एक्सपोनेंट इधर कितना है -3। यहां तक आती है बच्चों बात सबको समझ में? ठीक है, तो इसका जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, ठीक है। अब इसमें आप इधर वैल्यूज पुट कर दोगे, तो इधर वैल्यूज देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा N2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू, इधर आ जाएगा 1 kg की जगह 1 kg, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 kg की जगह 1000 ग्राम, इधर आ जाएगा आपका 100 ग्राम। ठीक, एक्सपोनेंट इधर 1 आ जाता है आपका। इसके बाद ठीक, ये आ जाएगा आपका 1 मीटर, इधर आ जाएगा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है आपका, और फिर यह 100 सेंटीमीटर होगा, और इधर आ जाएगा आपका, ठीक है 2, और फिर इधर आ जाता है आपका 1 सेकेंड, और अपॉन 1 मिनट को 60 सेकेंड, और इसकी पावर इधर आ जाती है आपकी -3। ठीक, अब आपका N2 इक्वल टू कितना आ जाता है बच्चों, फिर 100 से ये 2 जीरो कट गए, ये आपका इधर आ जाएगा 1 इंटू 10, ग्राम से ग्राम कट गया। इधर कितना आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, इधर आ जाएगा आपका 1, और इधर आ जाएगा आपका फिर, ठीक, इस सेकंड से ये वाला सेकंड कट गया, ये वाला 60 ऊपर चला गया, तो 60 की पावर 3 हो जाएगा, 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक, 1/60 की पावर -3 है, तो ऊपर चला जाएगा 60 की पावर 3, तो N2 कितना आ जाएगा आपका 6 6 36, 36 इंटू 6 216 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा N2 की वैल्यू, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां तक सबको बात आती है समझ में? ठीक, जो न्यू स्टूडेंट है उनको आ रही है बात समझ में, अनामिका? ठीक है, फाइन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, सब लोग ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक,
तो बच्चों देखो, इस तरीके से आपको हर तरीके का क्वेश्चन करवा दिया गया है थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड। फाइन। तो अब आप सब लोग इसको कर सकते हो, मैं समझता हूँ। और अब फोर्थ यूज हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ते हैं। ठीक, एक बार फिर से नाम बताना जो न्यू स्टूडेंट आए हैं। अच्छा, सूर्यांश भारद्वाज। ठीक। क्यों, क्या नाम है? विकास सक्सेना। ओके। ठीक। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी थी? फर्स्ट यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ा, सेकंड यूज पढ़ा, फिर हम लोगों ने थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ा। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले में हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही होता है आपका n2 इज इक्वल टू n1, फिर m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, फिर t1 अपॉन t2 की पावर c, और उसमें वैल्यूज पुट करके हमारा सारा हो जाता है। ठीक, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही होता है। एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर वैसे पूछा जाता है तो स्टेप मार्किंग में इतना लंबा करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, आप देखो, हमारा फोर्थ यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का। फोर्थ यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्थ यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशन होता है, और ये हमें क्या बताता है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन करेक्ट इक्वेशन। टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन करेक्ट इक्वेशन। टू फाइंड आउट, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट। टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट इन करेक्ट इक्वेशन। किसी करेक्ट इक्वेशन में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कांस्टेंट का पता करते हैं। जब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता लग जाता है तो यूनिट पता लग जाती है, तो हमें टाइप ऑफ क्वांटिटी पता लग जाती है। कैसे करते हैं इसको देखो, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, हम फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट इन करेक्ट इक्वेशन कैसे करते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, x इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। इसमें हमें गिवन है कि x हमारा बच्चों क्या है? डिस्टेंस, और t हमारा इधर क्या है? टाइम है। x हमारा डिस्टेंस है, t हमारा टाइम है। ठीक, x डिस्टेंस, t हमारा टाइम है, और आपको पता क्या करना है इसके अंदर? आपको इसके अंदर पता करना है बच्चों वैल्यू ऑफ, ठीक, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आपको इधर पता करनी है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आपको पता करना है। समझ में आई बच्चों बात? ये डायमेंशन ऑफ, इधर लिख देता हूं डायमेंशन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। डायमेंशन a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का आपको पता करना है। आप जानते हो, इधर लिख सकते हो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी मैंने शॉर्ट में POH लिख दिया है। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती, एग्जाम में आप पूरा लिखना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मैंने भी ज्यादा क्वेश्चन कराने के लिए इसको भी शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे बच्चों, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, जो कि हमें गिवन है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ RHS के। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है कि इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और सेम टाइप की क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती है, सेम टाइप की क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, सेम टाइप की क्वांटिटीज हमारी ऐड और सेम टाइप की क्वांटिटीज हमारी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अब अगर आप देखोगे इसमें, सेम टाइप की क्वांटिटीज हमारी ऐड और सेम टाइप की क्वांटिटीज हमारी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब आप अगर इसके अंदर देखते हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ a के इक्वल। अगर आप इससे देखते हो तो डायमेंशन x इक्वल होगा डायमेंशन a के, डायमेंशन x इक्वल होगा bt के, डायमेंशन x होगा ct स्क्वायर के इक्वल, डायमेंशन x होगा dt क्यूब के इक्वल होगा, है ना? तो डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ a,
सो ए आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एल के इक्वल आ जाएगा। ए किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एल के इक्वल। बच्चों अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं तो अगर हमारी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन एलएचएस आरएचएस के इक्वल होती है। ये हमें गिवन है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट, सो हियर डायमेंशन ऑफ एलएचएस वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। एंड if there is addition or subtraction between quantities, then the dimension of that quantities must be same. So it indicates that the dimension of x would be equal to dimension of A, dimension of x would be equal to BT, dimension of x would be equal to this, dimension of x would be equal to this. Is it clear? मैंने ये चीज बताई है, इसमें कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि अगर कोई इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट होती है तो जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का होता है वही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड का होता है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लेफ्ट हैंड साइड का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड का होता है। और अगर क्वांटिटीज में एडिशन हो रहा है तो उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज ही तो ऐड हो सकती हैं। आप लेंथ के अंदर लेंथ कोई तो ऐड कर सकते हो, मास के अंदर मास कोई तो ऐड कर सकते हो, टाइम के अंदर टाइम को ही ऐड कर सकते हो। मास के अंदर टाइम को तो ऐड नहीं कर सकते। 5 kg प्लस 5 सेकंड तो नहीं कर सकते ना आप। 5 kg प्लस 5 ग्राम कर सकते हो, 5 सेकंड प्लस 5 मिनट कर सकते हो, बट 5 सेकंड प्लस 5 मीटर तो नहीं कर सकते। तो ये मैंने बताया, समझ में आई बात ये। तो इसका मतलब डायमेंशन जो x एलएचएस की आरएचएस के इक्वल होगी, यानी कि x की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, x की डायमेंशन इसकी भी इक्वल होगी, x की डायमेंशन इसकी भी इक्वल होगी और x की डायमेंशन इसकी भी इक्वल होगी। अरे यहां तक बात सबको समझ में आई? बच्चों को ज्यादा टफ लग रहा है क्या? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसे समझ में आई बात ये? ठीक है, डायमेंशन एलएचएस की यानी कि डायमेंशन एक्स की इसके इक्वल होगी। अब इन दोनों का एडिशन हो रहा है यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। इन दोनों का एडिशन हो रहा है यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका वही इसका वही इसका। ये एक्स के इक्वल है तो सब एक्स के इक्वल ही तो हो जाएंगे। तो ए तो आपका एल के इक्वल आ गया। इसी तरीके से आप कर सकते हो, तो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी। अब आप एक्स देखोगे तो एक्स आपका किसके इक्वल है, एल। तो ये बी ये टी, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, एल बाई टी, यानी कि एल टी इनवर्स आ जाएगा। आखिर में इसको ब्रैकेट में लगा दिया करो तो ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अरे डायमेंशन ऑफ एक्स डायमेंशन ऑफ बी टी के इक्वल, तो इसे बी इसे कैपिटल टी लिख दिया, इसे एल लिख दिया, तो बी कितना आ जाएगा, एल टी इनवर्स, यानी कि ये आ जाएगा। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशन इसके इक्वल हो जाएगा। डायमेंशन सी टी स्क्वायर के इक्वल, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, एल है। एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। सी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर, तो सी क्या आ जाएगा आपका, एल अपॉन टी स्क्वायर, तो सी क्या आ जाएगा आपका, एल टी माइनस टू। क्या आ जाएगा ये, एल टी माइनस टू। ये हमारा सी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? इसी तरीके से अगर आप देखते हो, इसी तरीके से इधर आ जाता है आपका लास्ट में डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब। तो इससे अगर आप देखोगे तो x का डायमेंशन l होता है, डेल डी, यस यस, x का डायमेंशन क्या होता है आपका l, d इसे लिख देंगे कैपिटल T का क्यूब, तो d क्या आ जाएगा बच्चों आपका, l अपॉन t का क्यूब। तो ये आपका कितना आ जाएगा, l t माइनस थ्री। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इधर आ जाएगा इसका डी का। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, मैंने यही तो करा है, सिंपल सा है। एक्स का डायमेंशन इसके इक्वल, एक्स का डायमेंशन इसके भी इक्वल, एक्स का इसके भी इक्वल, एक्स का इसके भी इक्वल कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें ए बी सी सब पता चल गया, डी। ठीक, एल ये हमारा डी कैपिटल टी का क्यूब, तो डी कितना आ जाएगा, एल अपॉन कैपिटल टी का क्यूब, एल टी माइनस थ्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, समझ में आई बात? अनामिका, अपूर्व मिश्रा, आयुष, ओके। और जो सूर्यांश,
जो लोग न्यू आए हैं बच्चे, उनको आ रही है समझ में बात ये? ठीक। बच्चों टफ तो नहीं लग रहा है ये वाला पोर्शन कुछ? सिमिलर सी बात है कि सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन हो सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस का आरएचएस के इक्वल होता है, वो उसके अंदर बस यूज हो रहा है। जैस्मीन, प्रियंशी, बात समझ में आई? ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी पता करना है। हमें डायमेंशन इसमें कितना किसका पता करना है? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, और इक्वेशन हमें दे रखी है एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स, एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। एफ हमारा इधर क्या है? फोर्स। ठीक। एक्स हमारा इसके अंदर है डिस्टेंस, और टी हमारा इसके अंदर है टाइम। ए और बी कोई कांस्टेंट है, हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। तो देखो इसको किस तरीके से पता करेंगे बच्चों। ये इक्वेशन जो हमें गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसमें भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमारा लगता है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अगर यूज करोगे तो बच्चों डायमेंशन एलएचएस की इक्वल होगी डायमेंशन आरएचएस के। डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल डायमेंशन ऑफ आरएचएस इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यही तो होता है। ठीक। और इससे देखोगे तो बच्चों एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके भी इक्वल होगा और एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में प्लस हो रहा है हमारा। तो आप कह सकते हो सो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स। तो एफ देखोगे इससे क्या आ जाएगा हमारा? एम एल टी माइनस टू। ये आ जाएगा ए एल की पावर 1/2 आ जाएगा, ये ए एल की पावर 1/2। ठीक। अंडर रूट एक्स को ये लिख दिया, तो इससे देखोगे तो बच्चों ए आपका क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू, और ये आ जाएगा आपका एल की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा आपका कितना? ठीक। इसको देखोगे तो ये आपका, वेरी गुड, ये आपका इधर आ जाएगा ए एम एल की पावर 1, इधर एल की पावर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 एल की पावर 1/2 टी माइनस 2। ये आपका ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में? श्रेष्ठा, नैना दीक्षित, नैना दीक्षित, ओके। स्वर्णिमा खरे, बात समझ में आई? एंड आदित्य राघव प्रेजेंट है, दोनों बच्चे स्वर्णिमा खरे और आदित्य राघव। ओके। ठीक। देखो इससे देखोगे तो आपका ए की वैल्यू इधर की आ जाती है। अब इसी तरीके से आप ये कर दोगे कि डायमेंशन ऑफ एफ ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के। तो डायमेंशन एफ का इक्वल होगा डायमेंशन बी टी स्क्वायर के। तो डायमेंशन ऑफ एफ आपका क्या है? एम एल टी माइनस टू है, ये है बी, ये आ जाएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी का स्क्वायर जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम कैपिटल टी का। तो बी कितना आ जाएगा आपका? एम एल टी माइनस टू, ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा? ये ब्रैकेट एम एल टी माइनस 4। ध्रुव अग्रवाल समझ में आ रहा है? ध्रुव अग्रवाल, ठीक। तो देखो इसके अंदर आपका क्या हो जाता है? ये एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 4। तो आपका ए इंटू बी कितना आ जाएगा बच्चों? इधर देखोगे तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी,
तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एल की पावर 3/2, एल की पावर 1/2 + 1, एल की पावर 3/2, टी की पावर -6। ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ये बी की वैल्यू आई थी और ये आपकी क्या थी इधर, ए की वैल्यू। ये आपकी इधर क्या थी बच्चों, ए की वैल्यू। ठीक है, यहां तक सबको बात आई समझ में? चलो ठीक, फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है, ओके। बच्चे ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है? एक्चुअली बच्चों, हाँ, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कराने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक, मगर किसी को अगर फास्ट लग रहा है तो बता देना, उसकी स्पीड स्लो कर दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल सर्च का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर, सिंबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है बस, तो इसलिए थोड़ा अभी पहले स्पीड पकड़ी जा रही है। ओके बच्चों, देखो हमारा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डायमेंशन ए और बी की पता करनी है। हमें फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब हमें ए पता करना है एंड बी पता करना है इन वॉन्डर वॉल इक्वेशन। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, ये हमारी वॉन्डर वॉल इक्वेशन होती है, जिसे आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। आपको इसमें a और b की वैल्यू पता करनी है। इसमें आपको ये गिवन है कि P हमारा क्या है बच्चों, प्रेशर। P हमारा इधर क्या है, प्रेशर। कैपिटल V हमारा क्या है इधर, वॉल्यूम। R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और कैपिटल T हमारा टेम्परेचर होता है। ये वाली इक्वेशन हमारी रियल गैसेस के लिए होती है, जो हमें ये बताती है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रियल गैस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, बस 1 मिनट बच्चों, आपका 1 मिनट और ले रहे हैं, इसके बाद आपकी कौन सब्जेक्ट की क्लास है? अच्छा, तो बच्चों देखो, इसको देखते हैं हम लोग। अगर तो ये हमारा आ जाएगा इधर, डायमेंशन हमें ए इंटू बी की पता करनी है, ए और बी की पता करनी है इस इक्वेशन में। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। ए और बी की हमें डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो कैसे करके पता करोगे? इसमें आर टी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी हम लोग यही करेंगे बच्चों, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं वैसे मैं, चलो पूरा ही लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। अरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया ना, अगर दो कभी भी क्वांटिटीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उन क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। आप कॉमन सेंस लगाओ, आप कभी 5 kg में 5 सेकंड प्लस कर सकते हो? 5 kg में कोई मास की क्वांटिटी तो ऐड करोगे, या फिर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर ऐड कर सकते हो? 5 सेकंड के अंदर कोई टाइम की क्वांटिटी ऐड करोगे, या 5 किलोमीटर के अंदर कोई लेंथ की क्वांटिटी ऐड करोगे? तो यानी कि हमेशा सेम क्वांटिटीज का ही एडिशन पॉसिबल है, सेम क्वांटिटीज का ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन अलग अलग क्वांटिटीज का हो सकता है। किलोमीटर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट किलोमीटर को प्लस करना है तो आपको लेंथ की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। सेकंड को ऐड करना है तो कोई टाइम की ही क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। तो बच्चों, यानी कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करा, तो इन दोनों में एडिशन हो रहा है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला पी का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर का हो जाएगा। तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt -2, और एरिया क्या होता है बच्चों आपका एल स्क्वायर।
डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लगा देना ml-1 t-2। और a ये क्या होता है, वॉल्यूम एल क्यूब का स्क्वायर। बच्चों वॉल्यूम आपका यही तो होता है एल क्यूब का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ml-1 t-2 a/l⁶। तो a क्या आ जाएगा बच्चों आपका, इधर देखोगे तो a क्या आ जाएगा ml5 t-2। लास्ट में ब्रैकेट जरूर लगा देना वरना मार्क्स कट जाएंगे। लास्ट में ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ml-1 t-2 a/ वॉल्यूम क्या होता है आपका एल क्यूब का स्क्वायर l⁶। तो ये आ जाएगा ml, ये इधर जाएगा तो l5 हो जाएगा t-2 -1 6 5 t-2। और इसी तरीके से b क्या आ जाएगा बच्चों, आप देखोगे तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटीज में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का वही b का हो जाएगा। तो b क्या हो जाएगा बच्चों l3। वॉल्यूम का डायमेंशनल b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा l3। यहां तक सबको बात समझ में आती है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।